बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम जलसा गाह में मौजूद हैं और सब्ज़ादार में मौजूद हैं और रुकन शुरा फारूक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ जानते हैं कि आगे का प्लान क्या है। फारूक हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या स्ट्रेटजी रखी है आपने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ जानने की आपने ज़हमत की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मेरे लिए ऑनर है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात इतनी सी है कि जी ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, तैयारी तो भरपूर है और उसका आपने एक मंज़र कराची में देख लिया है NA 240 में। बाकी उसके बाद जो सूरत हाल आज ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने की है, तो ये इस सतह पे लोगों को लाने की समझने की उकसाने वाली बात है कि लोग इंतखाबात से निकल के इनकलाब की तरफ आएँ। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और कम अज़ कम ये कि अगर वो इंतखाबात कराने की एक ज़िमनी इलेक्शन फॉर एग्जाम्पल 20 हलकों पे कोई इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से नहीं करा सकता इलेक्शन, या 20 को तो चलो बाद की बात है, बाद में आएंगे। एक इलेक्शन NA 240 में वो ईमानदारी के साथ नई ड्यूटी अपनी दे सकता, उसमें भी उनका जो RTA सिस्टम होता है वो बैठ जाता है। आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है ना वो शफाफियत बरकरार रखेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाए, ताकि उसकी कारकर्दगी पे जो आम लोग हैं वो सवाल उठाने की बजाय एतमाद का इज़हार करें। अच्छा, ये बताइएगा कि काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा है हुकूमत की तरफ से भी, उसके ऊपर क्या करेंगे। हुकूमती मशीनरी बड़ी इस्तेमाल की जा रही है और आपको पता ही है कि जब हुकूमत होती है तो उस वक्त आपकी पुलिस भी वहाँ पे तैनात कर दी जाती है, वासा के मेंबर्स भी वहीं पे होते हैं, आपके बाकी डिपार्टमेंट भी वहीं पे हैं, गलियाँ बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, सड़कें, हालांकि MPs का ये काम तो है नहीं है। तो इसको काउंटर कैसे करेंगे? देखिए जी, आप इस बात को खुद हमसे बेहतर समझते हैं कि स्क्रीन पे बैठते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। एक वो वक्त था जब 10-10, 20-20 हज़ार का मार्जिन रख के हमें हराया जाता था। ये जितने जुल्म तशद्दुद करते जा रहे हैं उस हिसाब से अवाम का एतमाद इनसे उठ के हमारी जाने बढ़ते आ रहे हैं। अब इस सतह पे ये आ चुके हैं कि जनाब 65 वोटों से 60 वोटों से यहाँ तक अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि ये सारी चीज़ें कौम देख चुकी है कि 3.5 साल 4 साल जो भी हुकूमत आती है उनको कोई तरक्याती काम याद नहीं होते। जब उनकी गवर्नमेंट जाने लगती है तो आखिरी दिनों में उनको सड़कें नालियाँ याद आ जाते हैं। वो भी उसके ऊपर इस तरह का काम करते हैं कि 1-2 बारिशों के बाद वो सारी पुरानी असली हालत, जिस तरह हमारे सियासतदानों का असली चेहरा कुछ दिनों बाद वाजे हो जाता है, इसी तरह वो पुरानी सड़कों की औकात भी कुछ दिनों के बाद वाजे हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये सड़कों नालियों की सियासत से कौम तंग आ चुकी है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आप रुकन शुरा की आपके पास ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी इस हवाले से, ये बताइएगा मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद की बात चल रही है, इल्हाक की बात चल रही है, गो उनकी जानिब से चल रही है, आपकी जानिब से क्या रिस्पॉन्स है इसमें? देखिए, हमने उनके सामने कुछ चीज़ें हैं जो वाजे कर दी हैं कि हमारा मुद्दा और मकसद रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाना है। अगर इस मामले में कोई संजीदगी के साथ हमारे पास आएगा तो ज़रूर हम इस पर गौर करेंगे और देखेंगे। बाकी जो सूरत हाल है कि अगर ये कहें कि हमारे साथ बात करके इमरान को हम तख्त पे ले आएँ या हम शहबाज शरीफ को तख्त पे ले आएँ, तो ये मेरे ख्याल में इस इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहे जितनी मर्जी को बड़ी मजहबी या सियासी शख्सियत आ जाए, उसका फ़ायदा कोई नहीं। हम एक नज़रिए के तहत निकले हैं और उसके लिए आपको पता है जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम इसी पे खड़े हैं कि इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे लाना है और जो भी मजहबी सियासी जमात आएगी इस नज़रिए के साथ हमारे लिए तो हम उसे खुशामदीद करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज मैंने साबका वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया है, मैंने उनसे सवाल किया TLP के हवाले से, उन्होंने कहा मुकामी तौर पर मुकामी क़यादत कोशिश कर रही है कि हमारा कोई इल्हाक या इत्तेहाद हो जाए। इस पर मैं आपके रिमार्क्स चाहूँगा। देखें, उनके बहुत सारे लोग, लेकिन चूंकि उन्होंने आते हुए ये कहना होता है कि भाई ये मामला ऑफ द रिकॉर्ड होने चाहिए, तो मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो ये मकामी नहीं, उनकी जो मर्कज़ी कैबिनेट के लोग हैं वो भी आ चुके हैं, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमने सिर्फ इतनी बात की है कि हमारा मकसद इमरान साहब या शहबाज शरीफ साहब को तख्त पे लाना नहीं है, रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाना है। पहले तो वो अपनी नीयत वाज़े करें ना कि वो चाहते क्या है। तो अगर वही सिलसिला आपने बरकरार रखना है, मैंने तो अपनी तकरीर में भी अभी कहा है कि आपको जब बोलना चाहिए होता है एब्सोल्युटली नॉट, तब आप बोलते नहीं हैं। फैटफ के 32 बिल आप एक दिन में पास कर देते हैं। नामूस रिसालत के एक करारदाद के लिए आप हमारे 34 बंदों का खून बहा देते हैं और फिर आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम आपके पीछे आके खड़े हो जाएं। तो माना कि हम सादे हैं, पर इतने सादे नहीं हैं जितने आपने समझे हुए हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो वो सोच रहे हैं। अलावा सब मीडिया का दौर है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना बड़ा पावर शो फैसलाबाद का आज सब्जादार के अंदर मंडी बहाउद्दीन
के अंदर कल पत्तों की में अगला आपका जो है वो पड़ाव होगा और उसमें भी एक्सपेक्टेड इतनी आवाम है। मीडिया ने मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ है। बतौर मीडिया का रुकन मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी है? फेसबुक तक के ऊपर आप रिजवी लिख लें, आप साद लिख लें, आप खादिम लिख लें, आप TLP लिख लें, तहरीक लब्बैक लिख लें, आपके पेज उड़ा दिए जाते हैं। तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इस मीडिया के दौर में, मीडिया के बगैर इतने लोगों को मोबिलाइज करना? बात यह है कि हमारे बाबा जी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि हम मीडिया के जरिए या मीडिया की ताकत से नहीं आ रहे हैं, हम अपने मालिक और दीन की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और हमें उसी पे भरोसा है। रही बात मीडिया की जो आपने की है, ये मीडिया वालों से हमारा गिला ज़रूर है और आप जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हमसे मोहब्बत रखते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक वो कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन जहाँ उनकी इस्तात ख़त्म हो जाती है तो वो बेचारे बेबस हो जाते हैं। मैं मीडिया मालिकान से इतना ज़रूर कहूँगा कि स्टेजों पे खड़े होके आर्मी चीफ के खिलाफ जो ज़ुबान PTI इस्तेमाल कर रही है, हमारे स्टेजों से अभी वो इस्तेमाल नहीं हुई। फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि ये ब्लैकआउट का क्या मतलब है। जो पाकिस्तान की बुनियादी नजरियात से इनहराफ हुकूमत में मौजूद कुछ लिबरल जमातों ने की है या फिर साबका हमारी हुकूमत यूँ समझ लें उनके, जिनका आज आप इंटरव्यू करके आए हैं, पाकिस्तान के नजरियाती हुदूद के खिलाफ जो उन्होंने जुबान दराजी की, उसके बावजूद भी उनके प्रोग्राम चलते हैं, थरकते जिस्म भी यहाँ दिखाए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको सिर्फ हमसे नहीं बल्कि हर इस्लाम की आवाज़ से मसला है। आप उसकी एक और मिसाल देखें, ये तो चलो पाकिस्तान में है ना ये चीज़, चलो एक सियासी इवेंट है, नामुस रिसालत के लिए मुंबई में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जुलूस निकलता है, तो हमारा वो मीडिया जो इंडिया की मरने वाली किसी अदाकारा या गुलकारा का जन्मदिन मरण दिन के ऊपर उसकी पूरी हिस्ट्री बयान करता है, तो वो भी नहीं दिखाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर मरना है, आपने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है और मैं मीडिया मालिकान से कहूँगा कि आप एक हद है, जिस दिन आप बिल्कुल बेनामो निशान हो जाएंगे तो कब्र में आपको काम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उनकी वफा ने आना है। कुछ अपने रवैये पे गौर कीजिए और मैं PTA को भी कहना चाहूँगा कि अपने रवैये पे गौर करे कि ये मुनाफिकत बंद करे। अगर हम दहशतगर्द हैं, रसूलुल्लाह के दीन की बात करके हमें आप समझते हैं कि हम मौजूदा सिस्टम के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बन रहे हैं, लिहाजा हमारे ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर यही आपका क्राइटेरिया हो तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर PTI का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। जो हमारे ऊपर सेंसरशिप है, जिस तरह आपने बताया है कि रिजवी लिखें तो ID उड़ जाए, तस्वीर बाबा जी की लगाएं तो ID उड़ जाए, यही सेंसरशिप आप PTI पे लगा दें, नून लीग पे लगा दें, PP पे लगा दें, 8वें दिन आपको पाकिस्तान में ये जमात नजर आ जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। बात सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं जो आपको नजर आ रहा है और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त है कि ये भी एक वक्त आने वाला है कि ये कितनी देर तक ये छुपा सकते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जब बेबस हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ये बोलेंगे, आएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल आपसे ये, क्या दीन में से सियासत और सियासत में से दीन को निकाला जा सकता है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल नहीं। मेरा अपना कंसेप्ट ये है कि सियासत में से दीन या दीन में से सियासत खत्म नहीं किया जा सकता। आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखें जी, अब तो ये कोई भी नहीं बात कर सकता, खासतौर पे वो मजहबी टच वाले भी नहीं बात कर सकते, तो ये तो वो खुद भी देखें, उससे भी अगली बात करें कि इन्होंने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर अपने मुखालिफिन के खिलाफ नारे लगवाए हैं, तो आप उनसे उनके मुंह से ये इतराज़ात तो जचते ही नहीं है। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तो हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि किसी के बारे में हम ऊंची आवाज़ में बात करें कि वो सरकार की बारगाह है, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी सियासत इस्तेमाल की है। इन्होंने बाकायदा तौर पे इनके डिप्टी स्पीकर साहब ने मजहबी टच की बात की है जिसको दुनिया ने आंखों के सामने देखा है। हम कहते हैं कि मजहबी टच की बजाय मजहबी सच वालों के साथ आएँ और ये देखें कि जिस दीन की हम बात करते हैं, आपने और मैंने जिस आका व मौला का कलमा पढ़ा है, उन्होंने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, 10 साल उन्होंने खुद भी हुकूमत की और सियासत की है और जनाब आला हुकूमत चलाई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 2.25 साल हुकूमत की है, सैयदना फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, मौला अली, हज़रत इमाम हसन, इन सब की हुकूमतें और सियासतें हमें ये बता रही हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का जो दीन है उसके अंदर मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाजें और मसाइल शरिया नहीं सिखाए जाते, मुआशरत, मईशत और दीगर तमाम मामलात भी मस्जिद के अंदर ही सिखाए जाते हैं। बड़ी खूबसूरत किसी एक साथी ने बात की है कि अगर मौलाना मुसल्ले रसूल और मिंबर रसूल का वारिस है तो फिर मौलाना जो है वो तख्ते रसूल का भी वारिस है। ये क्या बात हुई कि मुसल्ले रसूल के ऊपर तो आप मौलवी को देखना चाहते हैं, लेकिन तख्ते रसूल के ऊपर आप किसी शराबी को, किसी बदमाश को, मुल्क के राज बेचने वाले को और मुल्क की और मिली गैरत को जो है वो गिरवी रखने वाले को देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी जाती है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब।